मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कहाँ तक आपने स्टडी कर लिया है। कल आपने क्या किया था, इट्स अबाउट द ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय के बारे में आपने किया था। और आज हमने हिमालय को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज अवर ग्रेट हिमालय, सेकेंड इज अवर मिडल हिमालय एंड थर्ड इज अवर शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो जब ग्रेट हिमालय की जो पीक वगैरह हैं वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, मिडल हिमालय के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट द लोकेशन ऑफ मिडल हिमालय। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुई थी वो किसकी फॉर्मेशन हुई थी, इट्स फॉर्म्ड फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट हिमालय। ठीक है, there is the formation of great हिमालय। ठीक है, फिर उसके बाद जो फॉर्मेशन हुई थी वो किसकी थी, मिडल हिमालय। Yesterday I was told you कि when two plates are convergent to each other then form the Great Himalaya. After that means जब second time ये happening हुई, जब two plates convergent हुई तो मिडल हिमालय की फॉर्मेशन हुई। और फिर उसके बाद जब जो रिवर्स है ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय से, ग्रेट हिमालय से कुछ रिवर्स का ओरिजिन है। ठीक है, कुछ रिवर्स जो है वो फ्लो करती हैं, तो वो इन पर्वतों को काटते हुए जब वो यहाँ नीचे वाले क्षेत्र में आती हैं तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स वगैरह लेकर आती हैं। जब उन्हीं सेडिमेंट्स से जो डिपॉजिट बना उसी से किसकी फॉर्मेशन हुई थी, शिवालिक हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, नोट डाउन करें आप ये। हो गया इतना क्लियर। तो देखिए जो ग्रेट हिमालय है और मिडल हिमालय है वो एक दूसरे से कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक दरार बनी हुई है। ठीक है, जिसे क्या बोला गया है, इस दरार को मेन सेंट्रल थर्स्ट बोला गया है। ठीक है, इनके बीच में बेटा जो ग्रेट हिमालय है और जो मिडल हिमालय है, ठीक है, मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में 2-3 वैलीज हैं। ठीक है, 3 वैलीज कौन कौन सी हैं, यहाँ पर दिस इज जम्मू वैली, इसे आप क्या कहेंगे, जम्मू घाटी कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वैली है, नेक्स्ट वैली कौन सी है, कुल्लू वैली। ठीक है, हिंदी में कुल्लू घाटी बोलेंगे, वैली को घाटी बोलते हैं। उसके बाद है कांगड़ा वैली। ठीक है, कांगड़ा घाटी आप इसे कहेंगे। अब देयर इज ए क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय वैली, घाटी क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी घाटी क्या होती है। वैली को जब आप डिफाइन करेंगे, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। तो एक ऐसा समतल क्षेत्र जो मैदानों के बीच स्थित होता है उसे क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। एंड एरिया इन बिटवीन द माउंटेन्स, ठीक है, विच इज फ्लैट, जिसका सरफेस क्या है, फ्लैट है, उसे हम क्या कहेंगे, वैली कहेंगे। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्रों की मध्य पाया जाता है उसे घाटी कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में कौन कौन सी वैली लाई करती हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया जम्मू वैली, कुल्लू वैली और कांगड़ा वैली। जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं वो एक दरार है जो दोनों के बीच में है। उस दरार का नाम क्या है? मेन सेंट्रल थर्स्ट है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, फिर उसके बाद जो हिमालय है, हिमालय की मैं मिडल हिमालय की, मध्य हिमालय की जो बात कर रही हूँ, मध्य हिमालय में जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट इज 4000 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो इसकी लोकेशन वो है वो क्या है? टू द पैरेलल ऑफ ग्रेट हिमालय, टू द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय एंड पैरेलल टू आल्सो ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय के साउथ में स्थित है। ठीक है, और उसी के पैरेलल में जो है वो मिडल हिमालय स्थित है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू द साउथ एंड पैरेलल ऑफ, इरेज कर रही हूँ, मीन्स सेंट्रल थर्स्ट आप नोट कर लेना, टू द साउथ एंड पैरेलल ऑफ ग्रेट हिमालय। ठीक है, वृत्त हिमालय की समांतर तथा दक्षिण में स्थित है। ठीक है, हो गया आपको इतना क्लियर? फिर उसके बाद हम इसके पीक की बात करते हैं। इसकी जो पीक्स हैं वो कितनी यहाँ पर दी गई हैं? 4 दी गई हैं, जो इसकी रेंजेस हैं। ठीक है, जो इसकी श्रेणियां हैं, तो मिडल हिमालय को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मिडल हिमालय, राइट डाउन कीजिए आप, मैं बोल रही हूँ, मिडल हिमालय इज डिवाइडेड इनटू 4 रेंजेस। मध्य हिमालय को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया? 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज द पीर पंजाल, सेकंड इज द धौलाधर, थर्ड इज नागटिबा एंड फोर्थ इज द महाभारता। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं पीर पंजाल जो है बेटे, वो पीर पंजाल कहाँ पर लोकेटेड है? इन विच स्टेट पीर पंजाल इज लाइक। ठीक है, हिंदी में भी इनको यही सेम बोलते हैं। पीर पंजाल जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, फिर उसके बाद धौलाधर की बात करते हैं। इट्स लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, HP इज डिनोटेड टू हिमाचल प्रदेश एंड प्लस इन उत्तराखंड। यूके से मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन सी है? धौलाधर है। पीर पंजाल सबसे पहले JNK में, देन आफ्टर हिमाचल और यूके के अंदर कौन सी है? धौलाधर है। नागटिबा की बात करें तो नागटिबा जो है वो उत्तराखंड में लाई करती है। महाभारता जो है वो कहाँ पर लाई करती है? दिस इज सिचुएटेड इन द नेपाल रीजन। ठीक है, ये सारा का सारा आप नोट डाउन करें। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए बेटे, अब जो है वो हम शिवालिक हिमालय के बारे में स्टार्ट करते हैं। शिवालिक हिमालय। ठीक है, सबसे पहले जो शिवालिक हिमालय है वो कहाँ पर है? अभी लास्ट में मैंने आपको बनाकर दिखाया था। दिस इज द मिडल हिमालय। उसके बाद इसके नीचे जो है वो क्या है? शिवालिक हिमालय। ठीक है, इनमें जो वैलीज पाई जाती हैं, पहली चीज दिस इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ मिडल हिमालय। ठीक है, मिडल हिमालय से साउथ है। दूसरा इसके पैरेलल है। इसमें 2 वैली पाई जाती हैं। कौन कौन सी वैली पाई जाती है? एक दवार वैली, दूसरी वैली कौन सी है? दून वैली, दून घाटी जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है,
फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको ग्रेट हिमालय में बताया था कि ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय को कौन सी दरार एक दूसरे से अलग करती है, ऐसे ही यहाँ पर इसमें भी एक दरार बनी हुई है, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है, इस दरार को मेन बाउंड्री फोल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे हम ग्रेट शिवालिक हिमालय में क्या पॉइंट लिखेंगे, इसकी लोकेशन के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे इट इज इन साउथ एंड पैरेलल टू मिडल हिमालय, यह मध्य हिमालय के दक्षिण में समांतर है, ठीक है। फर्स्ट थिंग हो गई इसके बारे में। सेकेंड थिंग, इट्स formed by the deposit of sediments of river, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ है, जो नदियों के अवसाद है, नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के द्वारा शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, नदियों की द्वारा बहा कर लाई गई अवसादों से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। देखिए सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुई थी वो किसकी हुई थी, ग्रेट हिमालय की, ठीक है। तो फिर उसके बाद मिडल हिमालय की, देन आफ्टर ही शिवालिक हिमालय की हुई है। तो हिमालय जो पर्वत है, हिमालय माउंटेन्स, उनमें सबसे जो नव निर्माण मतलब जिसका नया निर्माण हुआ है तो वो कौन से एरिया है, शिवालिक हिमालय ही है, ठीक है। अब बात करते हैं शिवालिक हिमालय जो है वो कौन से एरिया में लाई करता है, ठीक है, कौन कौन से एरिया को वो कवर करता है। तो शिवालिक हिमालय जो है वो किस किस को कवर करता है, जम्मू एंड कश्मीर को, देन आफ्टर पंजाब को, उसके बाद उत्तराखंड को और उसके बाद नेपाल, ठीक है। यहाँ आकर जो है ये समाप्त हो जाता है, तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए बेटे, हमने हिमालय के तीनों जो रीजन हैं उनके बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है। 3 रीजन कौन कौन से थे, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब हम एक ऐसे पार्ट की बात करने जा रहे हैं विच इज सिचुएटेड अबव द हिमालय माउंटेन, ठीक है, मतलब हिमालय माउंटेन के नॉर्थ में जो सिचुएटेड है, अब उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ में जो है उसका नाम क्या दिया गया है, दिस इज ट्रांस हिमालय, ठीक है, क्या नाम दिया गया है, ट्रांस हिमालय। तो ये कहां पर है, इट्स situated to the north of Himalaya mountain, ठीक है। कहां पर स्थित है ये, हिमालय माउंटेन के नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, हिमालय पर्वत के, हिंदी में आप लिखिए, मैं बोल रही हूँ,
ये कहाँ पर स्थित है? हिमालय पर्वत के उत्तर में यह स्थित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं आपको मैप पे भी बताऊंगी कहाँ पर ट्रांस हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इसके बारे में देखिए, जो ट्रांस हिमालय, जैसे मैंने आपको उनके बारे में बताया था कि जो हमारे मिडल हिमालय है, ठीक है, उनको मतलब एक दरार आई हुई है, उस दरार का हमने एक नाम दिया था। ऐसे ही जो है ट्रांस हिमालय और जो हिमालय माउंटेन्स है उनको भी एक दरार जो है वो अलग करती है, और उस दरार का नाम हमने क्या दिया है? ITSZ, ठीक है। हमने क्या नाम दिया है इसका? ITSZ। I stands for Indo, I stand for Indo, T से क्या है? सांगपो, ठीक है। बोलते टाइम T जो है वो यहाँ पर साइलेंट है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? सांगपो बोलेंगे। S से सच्चर और जेड से क्या है? जोन है, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म जो है वो मैंने आपको लिख दी है। ये मैंने आपको क्या बताया है कि जो हिमालय माउंटेन है और जो ट्रांस हिमालय है उनके बीच में जो दरार, जो फोल्ड आया हुआ है उसका नाम क्या है? ITSZ, ठीक है। I से इंडो, T से क्या है? सांगपो है, S से क्या है? सच्चर और जेड से क्या है? जोन है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना आपको? फिर उसके बाद देखिए जो हमारे ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन जो है वो हिमालय माउंटेन से पहले हुआ था। मींस ट्रांस हिमालय इज द ओल्डेस्ट टू द हिमालय माउंटेन, ठीक है। यह हिमालय माउंटेन से भी काफी पुराना है। फिर उसके बाद हमने जो ट्रांस हिमालय है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट इसके कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट, this is the first part, Karakoram ranges, then after this is the second part, ठीक है, and this one is the fourth part, ठीक है। Is it clear to you? Okay, तो काराकोरम जो रेंजेस हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? काराकोरम रेंजेस जो है वो कहाँ पर स्थित हैं? जो हमारा लद्दाख रीजन है उसी में जो है काराकोरम रेंजेस हैं, ठीक है। काराकोरम रेंजेस जो है वो सबसे नॉर्थ में है ट्रांस हिमालय के, ठीक है। कहाँ पर है? इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द ट्रांस हिमालय, ठीक है, विच इज सिचुएटेड इन द लद्दाख रीजन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट यहाँ पर क्या है? लद्दाख रेंजेस, ठीक है। लद्दाख रेंजेस की जब बात करती हूँ इट्स ऑब्वियस कि मींस वो कहाँ पर होंगी? लद्दाख रीजन के अंदर ही होंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन की बात करते हैं, दिस इज थर्ड रेंज। जो थर्ड रेंज है वो कौन सी है? जस्कार रेंजेस। रेंजेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणियां बोलते हैं। तो जस्कार रेंजेस जो है वो कहाँ पर है? इट्स सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश स्टेट and also in the Uttarakhand state, ठीक है। Is it clear to you now? Now I am talking about the peak and some glacier of these ranges which are important to the point of exam, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी की, ठीक है। जैसे आप क्या बोलते हैं? K2 शिखर आप बोलते हैं, या आप इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो टोटल कितनी है? 8611 मीटर है, ठीक है। ये कहाँ पर है? हमारा जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में ही है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द 4 ग्लेशियर, ठीक है। दीज आर इम्पोर्टेंट। और फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया था? सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ इंडिया विच इज सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। फिर उसके बाद हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, बैकफो ग्लेशियर, ठीक है। ये 4 जो है वो आपको ग्लेशियर दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। 4 आपको यहाँ पर ग्लेशियर दिए गए हैं जो काराकोरम रेंजेस का ही पार्ट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। लद्दाख रेंजेस में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? राकापोशी है, ठीक है। राकापोशी जो है वो कहाँ पर स्थित है भाई? राकापोशी जो है वो पीओके रीजन में है। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द पीओके। पीओके कौन सा रीजन है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। जिसके अंदर हमारा कौन सा रीजन? मैंने आपको बताया था ये कि जो पाक ने अपने कब्जे में कर रखा है वही हमारा क्या है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज द जस्कार रेंजेस। जस्कार रेंजेस कौन कौन से स्टेट में है? इट्स इन हिमाचल प्रदेश एंड ऑल्सो इन उत्तराखंड स्टेट, ठीक है। और जो इसकी हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? कामेट, माउंट कामेट, ठीक है।
क्लियर हो गया आपको इतना? तो इसकी रेंजेस के बारे में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर इनकी लोकेशंस के बारे में क्लियर कर देती हूँ, ये आप नोट कर लेना। देखिए ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर अपने ऊपर वाले रीजन की फॉर्मेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करती हूँ, these are the काराकोरम रेंजेस। काराकोरम रेंजेस सबसे पहले मैं ट्रांस हिमालय बना रही हूँ। ठीक है, ट्रांस हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। काराकोरम रेंजेस में डिवाइड किया गया था, जसकार रेंजेस में डिवाइड किया गया था और लद्दाख रेंजेस में डिवाइड किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद लद्दाख रेंजेस, ठीक है, राकापोशी जो है वो इसी रीजन में है। और फिर केटू जो हाईएस्ट पीक है इंडिया की, गॉडविन ऑस्टिन, वो भी कहाँ है? काराकोरम रेंजेस के अंदर है। देन आफ्टर आई एम टॉकिंग अबाउट द जसकार रेंजेस which is situated in Himachal Pradesh and also in the Uttarakhand region। ठीक है, after that we will talk about the Great Himalaya। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ग्रेट हिमालय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और मैंने बताया था आपको इंडस गॉर्ज, ठीक है, इंडस गॉर्ज और दिहांग गॉर्ज तक जो है वो ग्रेट हिमालय है। क्या है यहाँ पर? ग्रेट हिमालय है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, ठीक है, वो किसका पार्ट है? मिडल हिमालय का, क्योंकि मैंने मिडल हिमालय को जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, 4 रेंजेस के बारे में मैंने उसके बताया था। देन आफ्टर वी स्टडी अबाउट द शिवालिक हिमालय। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पार्ट में हमने हिमालय को कंप्लीटली डिवाइड किया है। ठीक है, और उसके बाद हमने 3 पार्ट में ही अपने ट्रांस हिमालय को यहाँ पर डिवाइड किया है। ये हमारा ट्रांस हिमालय, और ये जो 3 पार्ट है ये हमारे किसके हैं? हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन के हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? ड्रॉ कर लीजिए आप इसे। देखिए बच्चे, हमने यहाँ पर अपने ईस्टर्न जो हमारा हिमालय है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय जो हमारा है उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व हिमालय। ठीक है, जब मैं उत्तर पूर्व हिमालय की बात करती हूँ तो इसमें जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। लोकेशंस मैंने आपको पहले भी क्लियर की है। दिस इज द अरुणाचल प्रदेश स्टेट। तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट की जब मैं बात करती हूँ तो देखिए यहाँ पर जो पहले है वो कौन सी है? डाफला पहाड़ियां हैं। फिर उसके बाद मेरी, अबोर और मिसमी, 4 जो पहाड़ियां हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? दिस इज अवर नागालैंड स्टेट। ठीक है, नागालैंड। और यहाँ पर एक और रह गए हैं, वो कौन सी है? पटकाई ब्लूम। ये हो गई। नागालैंड में जो है वो हिल्स कौन सी है? नागा हिल्स है। नागा हिल्स हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है वो मेघालय स्टेट है। ये यहाँ पर कौन सी
और ये किसकी है भाई, जयंतिया। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये हमारा कौन सा स्टेट था, स्टेट का नाम भी लिख देती हूँ, मेघालय। ठीक है, उसके बाद ये हमारा त्रिपुरा स्टेट, और त्रिपुरा स्टेट में जो हिल्स है वो कौन सी हो जाएंगी, त्रिपुरा हिल्स। ठीक है, ये हमारा मिजोरम स्टेट है, और मिजोरम स्टेट के अंदर कौन से हिल्स हैं, मिजो हिल्स हैं। इससे ऊपर हमारा एक स्टेट रह गया, ये हमारा कौन सा है, मणिपुर, और यहां पर जो हिल्स हैं वो कौन सी हैं, मणिपुर हिल्स है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो ये मैंने आपको जो हिमालय का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसके बारे में भी यहाँ पर क्लियर करवा दिया है, साथ में आपको यहाँ पर लोकेशन भी बता दी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप ड्रॉ कर लेना, नोट डाउन कर लेना, अपने इनके नोट्स रेडी कर लेना। क्वेश्चंस जो है वो इसके मैं आपको पीडीएफ जो है वो आपको सेंड कर दूंगी, अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है,